लाइंस के बारे में पढ़ा और लाइंस के बारे में जानने के बाद अब जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो है एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक एंगल होता क्या है, हिंदी में एंगल को कौन कहा जाता है। और अगर हम जाने कि एंगल होता क्या है बच्चों, तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। एक एंगल का निर्माण दो किरणों के द्वारा होता है, दो रेज के द्वारा होता है, जहां पे विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, किसी एक इनिशियल पॉइंट से, याद रखना है आपको कि एक एंगल का निर्माण किसी एक इनिशियल पॉइंट से दो रेज के मिलने से होता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये इनिशियल पॉइंट एक O है, वो हमारा एक क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और OA एक हमारा रेज है एंड OB एक हमारा दूसरा रेज है। तो इस इनिशियल पॉइंट के लिए जो O कहलाएगा ये हमारा वर्टेक्स कहलाएगा, ये हमारी क्या कहलाएगी, वर्टेक्स कहलाएगी। और ये जो हमारा इन दोनों के बीच में बना वही हमारा एंगल कहलाएगा। जनरली एंगल को डिग्री में डिनोट किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे थीटा डिग्री मान लिया। आप समझे होंगे कि एक एंगल होता क्या है। हम आपको बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हम इसके अच्छे अच्छे टर्म्स को भी सीखेंगे। अब हम एंगल को समझने की बात कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, हम हर प्रकार के एंगल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम समझने की कोशिश करते हैं वो है हमारा एक्यूट एंगल, जिसे हम हिंदी में न्यून कोण से बुलाते हैं। क्या होता है ये न्यून कोण? एन एंगल whose value lies between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। कहने का मतलब मैंने क्या कहा कि एक ऐसी कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, एक ऐसी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो इस प्रकार के एंगल को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर हम बात करें, हमने क्या कहने की कोशिश किया, एंगल हमारा क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो 0 डिग्री से बड़ा हुआ एंगल को हमने मान लिया हमारा क्या है, थीटा है। तो ये थीटा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस एंगल को ही हम लोग क्या बुलाएंगे, एक्यूट एंगल बुलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं। एक्यूट एंगल को हमने सीख लिया। अब एक्यूट एंगल को सीखने के बाद हमारी अगली जो हम सीखेंगे वो है राइट एंगल, जिसे हिंदी में समकोण कहा जाता है। ये समकोण क्या होता है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। An angle whose value is 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो एक्सैक्ट 90 डिग्री हो, ना तो 90 से छोटा ना तो 90 से बड़ा। कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री होनी चाहिए। तो एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू पूरी की पूरी 90 डिग्री हो, हम क्या बुलाते हैं उसे, राइट एंगल बुलाते हैं, समकोण बुलाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी जो लाइन है, ये एंगल जो है हमारी, वो एक ऐसी एंगल है, राइट एंगल है। चूंकि यहाँ थीटा बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो आपने समझा कि जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री हो, हम उसे क्या बुलाते हैं, राइट एंगल बुलाते हैं। चलिए राइट एंगल को सीखने के बाद जो हम सीखते हैं वो है हमारी ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हिंदी में अधिक कोण के नाम से जाना जाता है। अगर अधिक कोण की बात करें तो द एंगल whose value lies between 90 डिग्री and 180 डिग्री, एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू, जिसकी मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहकर बुलाते हैं, अधिक कोण कहकर बुलाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारी थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री है। आप साफ कह सकते हैं कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। यानी अगर हम बात करें जो हमारी थीटा होगी वो 90 डिग्री से बड़ा होगी और 180 डिग्री से छोटा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब आगे हम सीखते हैं। हमने सीखा ऑब्ट्यूज एंगल को, और ऑब्ट्यूज एंगल को सीखने के बाद अब हम सीखते हैं स्ट्रेट एंगल को। द एंगल whose value is
180 डिग्री, एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू कितना हो 180 डिग्री हो, पूरी 180 डिग्री होनी चाहिए। जैसे राइट में आपने क्या देखा, इसकी वैल्यू पूरी 90 डिग्री थी, वो क्या कहलाई हमारी राइट एंगल कहलाएगी। और अगर यहाँ हम बात करें स्ट्रेट एंगल में, तो एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू पूरी तरीके से कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री होनी चाहिए, क्या कहलाएगा ये हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180। समझ में आ रही है आपको बात है। अगला अगर हम समझते हैं तो अगली हमारी है रिफ्लेक्स एंगल। क्या हमारा रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल whose value is lies between 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, एक ऐसी एंगल जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, यानी जिसकी वैल्यू 108 से 180 से 360 के बीच में लाई करता हो, वही हमारा क्या कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। मीन्स यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारी थीटा इक्वल टू 240 डिग्री है, जो कि 180 से बड़ा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेसर देन हम बोले तो 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो थीटा होगी वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। समझ में आ रही है बातें। अब अगला हम सीखते हैं कंप्लीट एंगल। द एंगल whose value is 360 डिग्री is called complete angle, एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कितना हो 360 डिग्री हो, पूरी 360 डिग्री हो, वो हमारा कहलाता है कंप्लीट एंगल। हिंदी में बोले तो इसे ही पूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है, चूंकि पूर्ण है 360 है पूरा। तो ये कहेंगे ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कितनी हो 360 डिग्री हो, क्या कहलाता है हमारा कंप्लीट एंगल। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी ये घूम जाएगी और ये कितना डिग्री का एंगल बना लेगा 360 डिग्री का एंगल। तो आई होप आपको कंप्लीट एंगल तक की बातें समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा पेयर्स ऑफ एंगल्स को समझेंगे। अलग अलग एंगल्स को हमने सीखा, अब उसके बाद अब हम कुछ पेयर ऑफ एंगल्स को सीखने की कोशिश करते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स में हम जो सबसे पहले सीखेंगे वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा इसे हिंदी में पूरक कोण के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरक कोण क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब हम दो एंगल का सम करते हैं और उन दोनों का सम अगर हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है, तब वो एंगल जो होती है हमारी वो क्या कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाती है या पूरक कोण कहलाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक एंगल है और इन दोनों, एक हमारे पास ये थीटा 1 है मान लीजिए और एक हमारा थीटा 2 है। अगर हम सम करते हैं इनका थीटा 1 प्लस थीटा 2, अगर हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है तो ये हमारा जो एंगल होगा वो हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान देने बात यह है कि यहाँ पे जो हमारे दोनों एंगल्स होने चाहिए वो एक ही वर्टेक्स से निकलनी चाहिए। अब हम जब कॉम्प्लीमेंट्री को समझते हैं तो ठीक ऐसे ही है सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो हमारा समपूरक कोण होता है हिंदी में जिसे हम बुलाते हैं। और अगर हम समपूरक कोण की बात करें तो यहाँ इनकी जो सम हो जाएगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। तो जब दो एंगल्स को जोड़ने के बाद हमें 180 डिग्री प्राप्त हो, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण इसे कहा जाता है हिंदी में। यानी हमने बताया कि जब हम थीटा 1 और थीटा 2 को वहां सम किए तो वो 90 डिग्री आया, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहला गया। और अगर हम थीटा 1 और थीटा 2 को सम करते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 करते हैं और वो 180 डिग्री आता है, तो जो हमारी एंगल होगी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगी, जिसे हम हिंदी में समपूरक कोण बुलाएंगे। अब इसे आगे हम कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, सप्लीमेंट्री एंगल को सीखने के बाद अब हम एक और एंगल को सीखते हैं और वो है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। बेटा जब हम एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं तो हम कहते हैं टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ देयर, इनके कुछ खास प्रकार की बातों को ये फॉलो करनी चाहिए, तभी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। जिसमें पहला हमारा कि इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, दूसरी इनकी कॉमन आर्म होनी चाहिए, और तीसरी बात ये कि जो वो कॉमन आर्म था और उसके अलावा जो नॉन कॉमन आर्म्स था, तो कॉमन आर्म्स के दोनों अलग अलग तरफ में हमारे उनके नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। मीन्स देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। जो हमारा उसका कॉमन आर्म है उसके अलग अलग दिशा में नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, ये हमारा एक कॉमन वर्टेक्स हो गया जो कि O है, और ये हमारी एक कॉमन आर्म हो गई जो कि OC है, और हमारे नॉन कॉमन आर्म्स हो गए OA एंड OB।
तो आपने देखा कि इस OC जो कॉमन आर्म्स है उसके अलग अलग साइड में, OA डिफरेंट साइड में है और OB डिफरेंट साइड में है, और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं हमारे। तो इस तरीके से हमने एडजेसेंट एंगल को देखने की कोशिश किया। तो यहाँ पे θ1 और θ2 आपस में क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। एंगल को सीखने के बाद अब हम सीखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर एंगल को आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां पे हम इसके कई सारे यूजेस करेंगे, कई रूप में इसका उपयोग करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम इसका मदद लेंगे। तो अगर हम समझते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है क्या, तो प्यारे बच्चों, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, आपने जान लिया कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अगर किसी दो नॉन कॉमन आर्म्स किसी भी एडजेसेंट एंगल का फॉर्म अ लाइन, एक लाइन को बनाता हो, किसका बनाता हो? एक लाइन का निर्माण करता हो, एक लाइन को बनाता हो, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो उस एंगल्स को हम क्या बुलाते हैं? उन एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बुलाते हैं। मैंने कहा कि इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, किसी दो एडजेसेंट एंगल का नॉन कॉमन आर्म्स मिलके एक लाइन का निर्माण करता हो, उसे ही हम क्या बुलाते हैं? कहीं ना कहीं लीनियर पेयर ऑफ एंगल बुलाते हैं। हमने आपको ये समझाया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नॉन कॉमन आर्म्स AO है और एक नॉन कॉमन आर्म्स BO है, और ये दोनों मिलके दो एडजेसेंट एंगल बना रहा है, एंगल AOC और एंगल BOC। इस तरीके से बेटा हम कह सकते हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। यानी अगर हम बोले तो हम कहेंगे कि एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC के। इस तरीके से हमने देखा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या हुआ हमारा। एक आपको इसमें तथ्य याद रखना है, एक फैक्ट याद रखना है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम बात करें बेटा तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें एंगल AOC प्लस एंगल BOC वो बराबर होगा 180 डिग्री के। क्या बराबर होगा? कितने के? 180 डिग्री के। हमने क्या सीखा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल सीखा। सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? जब दो नॉन कॉमन आर्म्स किसी भी एडजेसेंट एंगल का, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का, दो नॉन कॉमन आर्म्स जो अगर एक लाइन का निर्माण करता हो, तब जो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल का निर्माण करते हैं। हमने यहाँ देखा कि AOC और BOC हमारा क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, जहां पे AOB बराबर क्या होगा? ये AOB बराबर होगा ये AOC प्लस BOC के। ठीक है। और आपको दूसरी बात ये भी याद रखना है कि ये जो हमारी एंगल होगी, एंगल AOC और एंगल BOC, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल को सीखा। अब अगर हम सीखते हैं हमारा एंगल बाइसेक्टर, इसके भी हम बहुत सारे यूज करते हैं क्वेश्चंस बनाने में, और आपको क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, आपको करना होता है। एंगल बाइसेक्टर की बात करें, एक ऐसा रे, अ रे व्हिच डिवाइड्स एन एंगल, एक ऐसा रे, एक ऐसी किरण जो किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स, दो भाग में बांटता हो। एक ऐसा रे, एक ऐसी किरण जो किसी भी एंगल को दो इक्वल भाग में बांटता हो, दो बराबर बराबर हिस्से में बांटता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पिज्जा खाते हैं तो उसमें ट्रायंगल शेप में उसके शेप्स होते हैं कि नहीं होते हैं। अब उनको आपने दो बराबर बराबर भाग में बांटा और इस तरीके से बांटा कि उनके जो एंगल्स बनेंगे वो क्या आ जाएंगे? हमारे बराबर आ जाएंगे। तो वो कैसे कहलाएंगे? एंगल बाइसेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एंगल बाइसेक्टर। हिंदी में इसे समद्विभाजक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? समद्विभाजक। समद्विभाजक, समान दो भाग में बांटने वाला। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने सीखा। अब देखिए एंगल ऑफ बाइसेक्टर ना दो प्रकार से होता है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। अगर हम यहां देखें तो हमारा एक OA है, एक OC है, और इसको बाइसेक्ट कर रहा है एक लाइन OB, जो कि ABOC बराबर होगा हमारा यहाँ पे किसके? AOB के। हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल BOC बराबर होगा हमारा एंगल AOB के। और ये जो हमारा जो कि बाइसेक्ट हो रहा है वो इनर पार्ट में हो रहा है, इसको हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और एक्सटर्नल में अगर हम देखें इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक PQ है लाइन, उसमें एक एंगल है POR। कौन सा एंगल? एंगल POR। और ये दो बराबर बराबर भागों में बट रहा है, एंगल POS और एंगल ROS में, यानी एंगल POS
प्लस एंगल आर ओ एस में ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो पीओएस और आरओएस है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर के रूप में देखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स को भी देख लिया। अब हम कुछ और आगे की जानकारी लेंगे जो कि हमें सवाल बनाने में काफी मदद करने वाली है। तो सीखने के बाद अब हम सीखते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सबसे पहले अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल को हिंदी में आंतरिक एकांतर कोण के नाम से भी हम जानते हैं। एकांतर से ही आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एक इस तरफ का है, यानी उनके जो एंगल्स होंगे वो अगर एक इस तरफ का है लेफ्ट साइड में, तो एक राइट साइड में होगा। और इस तरीके से आप देखते हैं जैसे कि एंगल 3 एंगल 6 के, एंगल 5 एंगल 4 का एकांतर माना जाएगा। और यहाँ इंटीरियर है, तो चूंकि इंटीरियर और इंटीरियर एंगल हमारे कौन कौन से हैं, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 और एंगल 6 है। अगर हम बात करते हैं उससे तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल 3 होगा वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंड एंगल 4 जो होगा वो हमारा एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की तरह से हो जाएगा। उसी तरीके से हम बेटा देख सकते हैं हमारा होता है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की तो हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, जिसे हम बाह्य एकांतर कोण के नाम से जानते हैं। बाह्य एकांतर कोण, यानी आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि यहाँ एंगल 1 एंगल 8 का, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल एंगल है और ये भी एक्सटर्नल एंगल है, ये भी एक्सटर्नल और ये भी एक्सटर्नल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8। और चूंकि एंगल 2 किसके बराबर होगा उस हिसाब से हम कैसे बोले तो एंगल 2 हमारी एंगल 7 के बराबर होगा और हमारा एंगल जो 1 होगा वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इंटीरियर एंगल को देखने की कोशिश की, अल्टरनेटिव इंटीरियर और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। चलिए अब आगे हम एक और प्रकार के एंगल को समझने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको हिंदी में सम्मुख कोण के नाम से भी जाना जाता है, और हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई दो लाइन काटता है ना तो उनके वर्टिकली अपोजिट लाइंस एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ ये, तो यहाँ पे एंगल 1 जो होगा एंड हम लिखते हैं आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोले तो इसे सम्मुख कोण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए सम्मुख यानी समान मुख, यानी अब देखिए ना जरा कि अगर ये है इधर ही इसका भी मुंह खुला हुआ है और इधर ही इस तरफ इसका भी मुंह खुला हुआ है, इसी तरफ इसका भी मुंह खुला हुआ है, यानी समान एक ही तरफ जब दो एंगल का मुंह खुला होता है वही कहलाएगा सम्मुख। यानी अगर हम बात करें तो वर्टिकली, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी अगर हम बोले तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा। ये था हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप आपने समझा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी सम्मुख को समान मुख, जब दो एंगल्स का मुख एक ही तरफ खुला हुआ हो तो वो दोनों एंगल जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। समझ में आ रही बात है? अब थोड़ा और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और वो हमारा कुछ बातें आपको याद रखना बेटा कि जब दो एडजेसेंट एंगल जो एक ही तरफ मौजूद हो उनके जो सम होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। ये बात आपको याद रखना है एक नोट में कि दो एडजेसेंट एंगल को एक ही तरफ खुला हुआ हो, एक ही तरफ हो, तो उनके जो सम होंगे वो 180 डिग्री होंगे। जैसे अगर बात करें तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 वो हमारा बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये बराबर होगा हमारा 180 डिग्री के। यानी ये कुछ बातें थी जो हमने सीखा। अब कह रहे बच्चों मेरे हमने बहुत अलग अलग टाइप्स के एंगल्स को सीखने की कोशिश किया, हमने हर प्रकार के एंगल्स को आपको बताने की कोशिश किया, हमने पेयर ऑफ एंगल्स को भी आपको बताने की कोशिश किया, और साथ ही जो एक हमारे ट्रांसवर्सल लाइन से विभिन्न प्रकार के जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स को भी हमने सीखने की कोशिश किया। इस वीडियो में हमने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आप एंगल्स से रिलेटेड हर प्रकार की चीजों को समझ पाए, और भी हम बहुत सारे अलग अलग चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। और इससे अगली वीडियो में हम हमारी कहीं ना कहीं जो चैप्टर 9 क्लास 9 का
जो चैप्टर हमारा 6 है उनके क्वेश्चंस भी हम बनाएंगे। अगली वीडियो में आपको हम इनके सारे क्वेश्चंस करवाएंगे इससे रिलेटेड और पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो।